तो एक चैट में मैसेज कर देगा, विल बी डन। ओके, अर्नल ने मैसेज पोस्ट कर दिया, यस इट इज गुड। इसी मैंने आपको आज स्टार्ट करने पे 2 ऐसे छोटे वीडियोस पुट अप किए हैं। इफ यू गो थ्रू द कंटेंट यू विल फाइंड वी आर, मतलब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पुट अप कर रहे हैं। ओके, दिस इज लाइफ इंश्योरेंस। LIC जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में डील करती है। Let me ask you something, is it like allowed to insurance companies to deal in both life and general? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्या वो दोनों सेगमेंट्स में ऑपरेट कर सकते हैं, लाइफ एज वेल एज नॉन लाइफ? आप अपना फीडबैक दीजिए पोल के लिए। पोल में ट्रू और फॉल्स 2 ऑप्शंस हैं, 2 लोगों ने रिवर्ट किया। अर्नल, युवराज, मुस्कान ने रिवर्ट कर दिया, नीरज भी आ गया, मनजोत, उजला, मानसी, गुरप्रीत, रविकांत, प्रतीक्षा, इन लोगों ने फीडबैक नहीं दिया। हरिए, देखिए हमारी सारी डिस्कशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो यहाँ से स्टार्ट होगी कि हमारा बैकग्राउंड बेस क्या है इस पे। अरे अभी भी 2-3 लोग हैं, पता नहीं शायद वो सुन नहीं रहे हैं। प्रतीक्षा, गुरप्रीत, मानसी, ये लोग हैं जिन्होंने रिवर्ट नहीं किया। आप यहाँ देखें फीडबैक, 2 लोग कह रहे हैं नहीं, जो नहीं कह रहे हैं उनके मैं नाम ले लेता हूँ। एक अर्नल है, सेकंड इज युवराज, बाकी सब कह रहे हैं यस इट इज अलाउड। इसी मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, ये जब हम सर पोल ऑप्शन नहीं शो हो रहा, ओके नो इश्यूज, गुरप्रीत नोट कर लिया। देखिए मैं आपको सब्जेक्ट को थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्डअप करने के लिए ये क्लासेस में मेरे को लगता है आई कंट्रीब्यूट, ठीक है। ये एक छोटा सा डॉट है, ठीक है। आप जब एक बड़े, ये कंपेयर करेंगे दोनों डॉट्स को, तो एक छोटा एक बड़ा, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें शायद आपकी 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और उस साइड दूसरी साइड आपका जो बिजनेस है वो शायद 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से चल रहा है, ठीक है। यानी 1 करोड़ रुपए के बिजनेस में आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो आप देखें 1 करोड़ तक लेते हैं तो बहुत बढ़िया, 1 से ज्यादा लेंगे तो रिस्की हो जाएगा। वैसे ही 10 करोड़ वाले में आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या एक इंश्योरेंस कंपनी दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर सकती है, तो इसका आंसर है नो, जो 2 लोगों ने सही किया। ओके, जिन लोगों ने ट्रू किया है, अगर आप लोग देखें ध्यान से मार्केट में, तो मार्केट में या तो आपको दिखेगा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो खाली लाइफ इंश्योरेंस में डील कर रही है या जनरल में डील कर रही है। ओके, LIC के पास एक एक्सेप्शनल प्रोडक्ट है जो कि उसको एक मतलब बाकी लोगों के पास ऐसा नहीं है। हाँ, जनरल इंश्योरेंस खाली जनरल इंश्योरेंस में डील करती है, लाइफ इंश्योरेंस में डील करती है। आप बोलो कि लेट्स से HDFC या ICICI का एग्जांपल लेते हैं, 1 मिनट दीजिए। ICICI में आपके पास प्रूडेंशियल है, दूसरा ICICI लोम्बार्ड है। दोनों के बारे में आपको पता है, एक साइड मैं P लिख रहा हूँ प्रूडेंशियल के लिए और एक साइड लोम्बार्ड के लिए L लिख रहा हूँ। आई होप ये क्लियर होगा सबको। मैं बस येस नो पूछ लेता हूँ। ICICI के कंटेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं, किसी को डाउट है तो वो नो भर दे, जिसको क्लियर है वो येस करे। इसी ज्यादातर सभी लोगों को इन कंपनीज के बारे में बड़ा पता है क्लियरली, क्योंकि ये बहुत तगड़ी ऐड करते हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। आप किसी से भी बात करें, इनका मार्केटिंग नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको इनके बारे में पता चल ही जाएगा। अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में 4 कंपनियां पता तो उनमें से ये जरूर है। ओके, सो देखो ICICI तो एक बहुत बड़ा बैंक है। बैंक क्या इंश्योरेंस पॉलिसी में डील कर सकता है, वही क्वेश्चन है। क्या एक कंपनी दोनों चीजों में डील कर सकती है? उसी तरह से मैंने कहा, क्या बैंक में डील कर सकता है? आंसर टू दिस इज अगेन नो, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो बैंक के अपने रिस्क फैक्टर्स हैं। आप ऑलरेडी पब्लिक के पैसे से इतना काम कर रहे हैं जिसमें NP होने की प्रोबेबिलिटी है, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, कितने सारे रिस्क है। अगर हम आपके बैंक को लाइसेंस दे दें तो जस्ट इमेजिन करें, जैसे आपका लोन का लाइक ये बिजनेस का पोर्टफोलियो बढ़ता है तो आपका रिस्क भी बढ़ता है, ठीक है। सो जब भी कभी आप एडिशनल कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो देखें प्रेफरेबली, ये जो इसने ICICI ने 2 वेंचर स्टार्ट सब्सिडरीज है, सब्सिडरीज मतलब सिस्टर कंसर्न, सब्सिडरीज मोड में कर रहा है, यानी सिस्टर कंसर्न में कर रहा है। ओके, एक प्रूडेंशियल के साथ पार्टनरशिप में है, एक लोम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप में। लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस देखती है और प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस देखती है। तो आप देखो कर क्या रहे हैं, ICICI की इंश्योरेंस में एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन उनके पास एक एक्सपर्ट टीम है, सेल्स टीम, जो आपकी किसी भी सामान को बेच देगी। ऐसी टीम है उनके पास। मीन्स आप ही लोगों की तरह लोग उसमें उन्होंने अपनी टीम में भर के रखे हैं, जो कि आप कोई प्रोडक्ट दो वो बना देंगे उसकी रिक्वायरमेंट और मार्केट में उसको बेचेंगे, ठीक है। बट अभी ICICI ने क्या किया, ICICI ने लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो प्रूडेंशियल लाइफ है उसके साथ टाई अप किया कि उनके प्रोडक्ट्स को हम इंडियन मार्केट में एक्सपोज करेंगे, यानी उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करेंगे मार्केट में, उनकी अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेशन में। और वैसे ही लोम्बार्ड के साथ भी यही टाइप है, ठीक है। अब ये एक्सपर्टाइज रिक्वायरमेंट होती है। प्रूडेंशियल खाली लाइफ में डील करती है, जनरल में नहीं करती। अगर जनरल में करती होती तो ICICI एक से ही टाइप करता। अरे देखो सिंपल सी बात है, मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ थोड़ा वेग रहेगा। आप अगर एक गर्लफ्रेंड रख रहे हो या एक बॉयफ्रेंड रख रहे हो तो उसका खर्चा कम है। अगर 2 रखोगे तो उसके लिए बड़ा स्मार्टली टाइम निकालना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे,
रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है, एक को दूसरे का पता चला तो फिर आप देख लो, समझ लो, है ना। वैसे ही तो आप अगर सबको अलग अलग रखेंगे, सारे बिजनेस को अलग अलग रखेंगे तो इट इज इजी टू मैनेज, रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है, बट सब कुछ इकट्ठा कर देंगे तो मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी हम इंश्योरेंस के टॉपिक पे नहीं गए, हम उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर ही बात कर रहे हैं। क्या ये अलाउड है? आंसर इज नो, इट इज नॉट अलाउड। अब बैंक्स को अलाउड है? नो, इट इज नॉट अलाउड। बैंक्स अपनी पॉलिसी नहीं बेच रहे होते, वो किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं अपने काउंटर से। तो आईसीआईसीआई बैंक नहीं है ये, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है वो एक सिस्टर कंसर्न है, बैंक से अलग है। उसके लिए जब आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ लॉन्च कर रहे हैं कंपनी, उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग से आएगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए भी आपको कैपिटल अलग से चाहिए होगा, ये नहीं कि एक ही कैपिटल जो आईसीआईसीआई बैंक का कैपिटल है उसमें सब लाइसेंस ले लें। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो रेगुलेटर्स ने इसको बड़ा स्ट्रीमलाइन करके रखा है कि आप अलग अलग ऑपरेट करेंगे। अब मैं पहले अपना ये सारा कचरा साफ कर दूं, उसके बाद देन विल गो नेक्स्ट। अब मेरा पॉइंट जो था वो हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा रखा, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बेसिकली यहाँ पे एक हेल्थ इंश्योरेंस की बात की है। मैं एक और क्वेश्चन पुट अप करूंगा, ये पीपीटी मेरी नहीं है, पीपीटी कहीं से लाके आपको दी गई है, तो कुछ एक कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकती हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लव्ड वंस की हेल्थ प्रॉब्लम की, इज इट अ पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? मैं आपको ये तो आईसीआईसीआई वाला पोल था, मैं दोबारा से हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इंडिविजुअल की हेल्थ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट होगा कि नहीं? गिव मी योर फीडबैक, डू इट फास्ट। आधा तो आप ही बता दोगे, मुझे पता, डू इट फास्ट। मुस्कान, मंजोत, उजाला, मानसी, गुरप्रीत, रविकांत, प्रतीक्षा, कोई फीडबैक नहीं है, डू इट फास्ट। वेरी गुड। यू सी ये क्वेश्चन से आपके अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट को जो है उसको लेके बहुत क्लैरिटी मिल रही है मुझे। पोलिंग करो, अपनी रिस्पांस दो, मुझे क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, और जहां आपको लगे कि आप उल्टे जा रहे हो उसको माइंड में रजिस्टर करना, क्योंकि वो एंड टर्म में कहीं ना कहीं मदद करेगा। ठीक है, 9 लोगों ने फिर से फीडबैक दे दी, गुरप्रीत और प्रतीक्षा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे युवराज अकेला क्लास में एक स्टूडेंट है जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है, हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? लाइफ को हम इंश्योर कर रहे हैं। लाइफ को हम कब कंपनसेट करेंगे? जब लाइफ चले जाएगी, यानी डेथ, ओके, या बॉडी की पार्शियल पैरालिसिस जो कि रिकवरेबल। आपकी बॉडी है उसमें कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गई है और डॉक्टर्स ने रिटन में दे दिया कि इनकी बॉडी जो पैरालिसिस हो गई है वो कभी वापस ठीक नहीं होगी। इस स्टेट में अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हम उसको भी 50% क्लेम ले सकते हैं अपफ्रंट, बट उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा आपको, मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेके उसको इंश्योरेंस कंपनी में देके उसकी एक बार वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, तो इट विल बी डन। ठीक है, सो हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, अब मैं फिर से एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लाइफ की बात कर रहे हैं। सो हमारी जो लाइफ है, मेरा पेट डॉग है, मेरा एक पेट डॉग था, उसका नाम था स्नाइपर, अभी तो नहीं है, उसकी हो गई डेथ, काफी साल हो गए। तो ये मेरे पेट डॉग की लाइफ को क्या मैं लाइफ इंश्योरेंस में कवर कर सकता हूँ? अरे आंसर दीजिए। लाइफ, अरे अभी 8 लोगों के रिस्पॉन्स आ गए, मुस्कान, कुलवीर, प्रतीक्षा, 3 लोग बचे हैं। कुलवीर एंड प्रतीक्षा दोनों रह गए, लेट्स क्लोज इट। रविकांत एंड अर्नल, आप दोनों ने ट्रू लिखा है, मेरे को नाम बताना, इसलिए ऐसे लग रहा है कि कोई नहीं, उससे फर्क क्या पड़ता है। 2 लोगों ने गलती की है, बाकी 8 लोग सही हैं। यानी इसमें आपको जो रूल समझना है कि लव्ड वन, ये जो पेट्स हैं ये आपके गुड्स के अंदर आएगा। ठीक है, ये गुड्स के अंदर आएगा, ये आपकी लाइफ के अंदर नहीं आएगा, और ये जनरल इंश्योरेंस में कवर होगा। जैसे कैटल है, फार्मर है, उनकी कैटल्स रखी हुई हैं उन्होंने, कैटल में आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप रख रहे हैं उनकी जो लाइफ स्टॉक कॉस्ट है वो आपकी जनरल इंश्योरेंस में कवर होगी, और उसके लिए क्लेम आप खाली उसकी कॉस्ट तक ही रिकवर कर सकते हैं। अरे शाहरुख खान को तो 1000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिल जाएगा, लेकिन शाहरुख खान का जो डॉग है, लेट्स से उसके पास एक डॉग है, उसको बहुत पसंद करता है, उसकी डेथ हो गई, उस पे 5000 करोड़ रुपए का क्लेम लेने की कोशिश करेगा तो नहीं मिलेगा। होप यू अंडरस्टैंड। वो डॉग की कौन सी ब्रीड है, उस ब्रीड की क्या मार्केट में कॉस्ट है, हम उस कॉस्ट तक ही कंपनसेट करेंगे। ठीक है, जस्ट लेट मी गिव कंफर्मेशन। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? तो मैं आपको ट्रू फॉल्स में फिर से एक ऑप्शन दे रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर है तो गिव मी ट्रू, अगर कोई डाउट या कंफ्लिक्ट है गिव मी फॉल्स। अरे तो हम लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर हैं, और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कुछ प्रैक्टिकल केसेस हैं। इन केसेस से आपके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो इंप्रोवाइज होगी। ओके, थोड़ा जल्दी कीजिए, फीडबैक अभी 7 लोगों ने दे दिया है, एक ने नहीं दिया। हाँ, जिसने नहीं दिया उनका नाम है नीरज। नीरज आप अपने क्वेश्चन नेक्स्ट। अब हमने लास्ट टाइम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो, प्रिंसिपल्स। ओके, मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस में एक चीज बताई थी, सबरोगेशन नहीं लगती, याद है आपको? सबरोगेशन इज नॉट वर्किंग। एक मिनट मैं पोल फिर से निकाल लूं। इंश्योरेंस कंपनी को डेड बॉडी लास्ट में नहीं देते, जबकि जनरल इंश्योरेंस के केस में अगर किसी एसेट की डिस्ट्रक्शन हो गई है, उसका जो डिस्ट्रॉयड पार्ट है या जो डैमेज्ड पार्ट है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी को सरेंडर करना पड़ता है। ये वाला केस था सबरोगेशन का। सबरोगेशन मींस एक बार आपसे कंपनसेशन पे करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी वो लॉस एसेट को लेके जा सकती है। डेथ के केस में पेमेंट तो कर दी, लेकिन उसको डेड बॉडी लेके जाने का कोई स्कोप नहीं। क्या हो सकता है?
यानी देखिए लाइफ में मीनवाइल मैं बोलता रहूंगा, आप अपने यहाँ पे पॉइंट्स डालें कि क्या मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हार्ट अटैक सब दे रहे हैं, हार्ट अटैक, डू नॉट रिपीट हार्ट अटैक। आपको ऐसे कैसे हार्ट अटैक हो जाएगा यार, अभी तो यंग है तब से, आप थोड़ा दूर है हार्ट अटैक। इज पुटिंग मी इनटू अ लाइक कॉस्ट बर्डन, मुझे मेडिसिन लेनी है रेगुलरली, डॉक्टर की ट्रीटमेंट के पेमेंट करनी है, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाने हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इट इज एडिंग अननेसेसरी कॉस्ट टू माय लाइक लाइफ, है ना। तो ये भी जो है, ये सब ऐसे एक्सपेंसेस लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितने भी एक्सपेंसेस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में हॉस्पिटल एडमिट हो गया, वहाँ एडमिशन के बाद उसका कुछ 1 महीना 2 महीना ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट चल के वो ठीक हो गया और वो वापस आ गया, तो इस वाले सिचुएशन में जहाँ एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल हुआ गया और फिर वापस आया, इसमें कोई लाइफ इंश्योरेंस का केस नहीं बन रहा। लाइफ इंश्योरेंस तभी एक्टिवेट होगी, यानी ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप अपनी लाइफ के लिए कवर ले रहे हैं, ये तभी एक्टिवेट होगी जब आपको आपकी लाइफ को एक्चुअली कुछ मुश्किल होने वाली है। ओके, विदाउट दैट देयर इज नथिंग। एक्सीडेंट कवर अगर आप एडिशनल ले लें तो फिर एक्सीडेंट से होने वाले लॉस को कवर कर सकते हैं। एक ट्रिप लेके चलते हैं हम लोगों ने, फगवाड़ा से रात को ट्रेन पकड़ी, ये ट्रेन जो है अपनी ऊपर कटरा की तरफ जा रही है, जम्मू तक, है ना, कटरा। अब आई डोंट नो, कटरा जाने वक्त शायद बड़े बड़े ब्रिज आते हैं, कुछ बड़े हाइट के ब्रिज आते हैं, ठीक है। एक ब्रिज पे यानी एक एक्सीडेंट हुआ, यानी ब्रिज से नीचे आ गई ट्रेन, और हाइट बहुत है उसकी, तो बचने का किसी का स्कोप नहीं, ठीक है। इस सिचुएशन में अब देखो क्लेम कैसे पे किया जाएगा। टीटीआई ने, आपको पता है टीटीआई जो है टिकट कलेक्टर जो होता है, पॉइंट पे आप चढ़ते हैं तो उसकी थोड़ी देर के बाद आके आपकी टिकट चेक कर लेता है। तो फगवाड़ा पे हमने बोर्ड किया, तो वो जैसे ही ट्रेन जलंधर कैंट पे पहुंची, जलंधर कैंट उस साइड का पहला स्टेशन आएगा, तो उस पे उन्होंने हमें चेक कर लिया, ठीक है। फिर ऊपर पठानकोट का एक स्टॉप आया, फिर उसके बाद जम्मू आया, जम्मू के बाद फिर आप कटरा की तरफ चल रहे हैं। अब जम्मू और कटरा के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है, और इस एक्सीडेंट में अब जो बॉडीज हैं उनको ट्रैक करना मुश्किल है, कुछ पानी में बह गई, कुछ मिली है लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनको आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि है कौन ये, आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं मिल रहा है, कुछ मतलब कुछ यही स्टेट है आपकी सारी घूम फिर के। तो अभी इसमें कंपनसेशन कैसे मिलेगा, अभी इस सिचुएशन में कंपनसेशन कैसे मिलेगा? देखें, इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि जम्मू में कुछ रात को हमारे 2-3 स्टूडेंट्स उतर के तबीयत खराब होने की वजह से वापस आ गए, फगवाड़ा वापस लौट गए, ट्रेन के बाकी पैसेंजर्स जो थे वो आगे कटरा गए। अब जब वो उतर के वापस आए, उन्होंने कहा टीटीआई पे कोई रिपोर्टिंग थोड़ा ना दी, तो कैजुअलिटी लिस्ट में उनका नाम भी आएगा, तो इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं कि हम लोग तो एक्टिव हैं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उतर गए थे लकीली, है ना। अगर ये छुप जाए कहीं जाके, लेट्स से हम इधर से क्लास में से 2-3 लोगों को लेते हैं जो थोड़े हमारे तेज टाइप के लगते हैं, रविकांत एंड मंजोत कौर, ये 2 लोगों को हम ले रहे हैं, है ना। रविकांत एंड मंजोत, इन दोनों ने वहां से ट्रेन छोड़ी और वापस आ गए। जब ये सुबह आए अपने घर में, तो इन्होंने न्यूज में सुना कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। इस टाइम पे इनके माइंड में एक गेम प्लान आ गया कि यार क्यों नहीं हम अपने पेरेंट्स को कहें कि इसके लिए क्लेम लें, कि किसी को पता ही नहीं हम उतर के आए हैं वापस, तो हम हो जाते हैं अंडरग्राउंड। रविकांत और मंजोत अपने नाम बदल के, अपनी अपीयरेंस बदल के ठीक है, इनके पेरेंट्स ने भी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह जाके रेलवे अथॉरिटीज को रिपोर्ट की मिसिंग की, और अब कंपनसेशन की वेट हो रही है। जिनकी डेड बॉडी नहीं मिलती है उसमें कंपनसेशन कैसे मिलता है? लाइफ इंश्योरेंस का केस है, कैसे मिलेगा? मेथड ऑफ कंपनसेशन, लाइफ इंश्योरेंस के केस में जहां डेड बॉडी नहीं है, मैं फिर से ओपन एंडेड रख रहा हूं, आपको कुछ भी आइडिया है तो आप उसको लिखिए, ठीक है। मैं ये एग्जांपल सारा उड़ाने लगा हूं, बताइए कोई बोलना चाहता है? अनम्यूट करके भी बोल सकता है, अभी यहाँ पे 2 ही लोग हैं जो लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, कुलवीर कौर, नो आइडिया, दूसरे हैं रविकांत शायद, ठीक है, नो आइडिया लिख दीजिए अगर नहीं आता तो। अभी सिचुएशन में देखें होगा क्या कि अगर ये क्लेम करते हैं तो इनके क्लेम को ऑन ट्रस्ट ग्राउंड, ऑन अटमोस्ट उसको प्रोसेस करने के लिए लेके जाएगा आगे, ओके। और जितनी डेड बॉडीज मिली हैं लेकिन उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं मिल रहा है, उसको वो लोग डीएनए टेस्टिंग के थ्रू या कोई और मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन के थ्रू दे विल ट्राई टू ट्रैक, ओके। तो जिनकी तो बॉडी ट्रैक हो गई है, आइडेंटिफाई हो गया है, उनको तो कंपनसेशन इमीडिएट मिल जाएगा, क्योंकि उनका डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जिनकी डेड बॉडी मिसिंग है या जो लोग नहीं फाउंड हुए ऑन द साइट ऑफ एक्सीडेंट, उन लोगों के लिए जो केस एप्लीकेबल है वो ये है कि इनको वेटिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। इस वेटिंग पीरियड में अथॉरिटीज जो है अपनी इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वेटिंग पीरियड जो है इंश्योरेंस के अंदर ये 7 ईयर्स का होता है, यानी डेड बॉडी के मतलब डेथ रिपोर्टिंग के बाद 7 ईयर्स तक अथॉरिटीज इस प्रोसेस को इवैल्यूएट करेगी कि ये लोग सही में मरे हैं कि ये लोग कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि डेड बॉडीज नहीं मिले तो वो होप पे रहेंगे कि ये कहीं आ सकते हैं वापस, ठीक है। तो 7 ईयर्स का जो वेटिंग पीरियड है, कभी कभी इसको एक्सेप्शन भी मिला है पास्ट में। एक्सेप्शन क्या होता है कि 7 ईयर्स नहीं, उससे पहले आपको कंपनसेशन पे कर दिया गया। कहाँ कहाँ ये ऐसा हुआ है? देखो मलेशियन एयरक्राफ्ट का याद है आपके, मल्टीपल एक्सीडेंट्स हुए थे मलेशियन एयरक्राफ्ट एयरलाइंस का। एक तो इंडियन ओशन में कहीं घूम के गिर गया था, चाइना की तरफ जा रहा था, और वो फिर बीच में इंडियन ओशन में क्रैश हो गया, और कितने दिन तक उसको सर्च एक ऑपरेशन लगाया है जिसमें अक्रॉस द ग्लोब सारी कंट्रीज ने अपने अपने नेवल शिप्स भेजे थे, सर्च टीम्स भेजी थी, है ना। तो फिर निकला कुछ नहीं, वो मिल गया था, उसका एक स्क्रैप कुछ मिला था प्लेन का बट वो भी जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहां से काफी मतलब दूर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के आसपास कहीं मिला था, तो यू कैन नॉट क्लेम कि किधर गिरा है वो। और दूसरा
फिर वही मलेशियन एयरक्राफ्ट जो यहाँ यूरोप के किसी नेशन के ऊपर से जा रहा था, आई डोंट रिमेंबर, वो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो वहां पे वो किसी ने नीचे से रॉकेट मार के वो प्लेन नीचे गिरा। अब वो गवर्नमेंट की फोर्सेस ने गिराया है या रेबल ग्रुप्स ने गिराया है, जो रेबल मींस एंटी स्टेट वो होते हैं, उन्होंने गिराया, नो वन नोस। लेकिन वो सेकंड क्राइसिस हुआ बहुत कम पीरियड के अंदर। इन केसेस में एक्सेप्शन मिलता है और पेमेंट जो है उसके लिए आपको इतनी लंबी वेट नहीं करनी पड़ती। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे 4 धाम यात्रा हुई थी, जिसमें बहुत बुरी हालत हुई थी, जिसके ऊपर काफी फिल्म भी बनी है ना, जिसमें ये अपना क्या हीरो था, जिस लड़के की डेथ हुई पीछे, सुशांत राजपूत, वो हीरो था। अब वो मूवी उसी उसी स्टोरी को लेके बनी है कि जो 4 धाम यात्रा पे जो हमारे टूरिस्ट लोग गए हुए थे, रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए जो लोग गए थे, वो फ्लैश फ्लड में काफी लोग बह गए, किसी का पता नहीं चला कौन क्या है। अब ये होता क्या है, जैसे सपोज लेट से 4 धाम यात्रा है ना, आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है ऊपर चढ़ने से पहले, और जितने लोग ऊपर जाते जा रहे हैं स्टेज बाय स्टेज, आगे आगे चेक पॉइंट्स हैं जहां से पता चलता है कितने लोग आगे जा चुके हैं, कितने लोग ऊपर ऊपर मंदिर में देख चुके हैं और उससे फिर वापस लौट रहे थे। इसी इसी के बेसिस पे फिर हम लोग कंपनसेशन डिसाइड करते हैं कि भाई जितने लोग गए थे और जितने वापस आ गए, मींस रिपोर्टिंग केस हो गई है, जितने मिसिंग आउट है उनको कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट करेगी, और कुछ नहीं मिलने पे उनको 7 ईयर्स तक वेटिंग करना पड़ेगा। बट इस केस में भी LIC ने अपना स्टेप फॉरवर्ड करके उनके कंपनसेशन जल्दी जल्दी रिलीज किए थे। तो ये कुछ केसेस थे जो हमने लाइफ इंश्योरेंस पे डिस्कस किए हैं, और अब इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और अपनी नेक्स्ट कंटिन्यूशन वीडियो में हम इसी के आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुड डे, टेक केयर, बाय।